अस्सलाम वालेकुम। नया कानून हम लोग देख रहे थे ना। इसके पहले 3 क्लास नया कानून अफसाना को लेकर के हो चुका है ना। 3 क्लास में भी अफसाना ख़त्म नहीं हुआ। कहते तो हैं अफसाना छोटी कहानी को, लेकिन तुम लोग इतना समझवाते हो कहानी को भी कि एक दिन में एक बैठक में ख़त्म का कहानी होगा। चौथा दिन आज होने को है, आ गया ना। आज चौथा क्लास है, चौथा दिन है। छोटी कहानी को तुम लोग बड़ी कहानी बना दिए। चलो आज जो भी टाइम लगे, ठीक है, आज जो भी टाइम लगे आज हम लोग इस कहानी को अफसाना को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। निकाल लो, कल कहाँ तक हुआ था, कौन बताएगा। किताब निकालो, पेज नंबर निकालो और बताओ सबको। पेज नंबर लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। चलो सुन लो ध्यान से। फिर से हम एक बार पिछला क्लास को रिवीजन कर दे रहे हैं, है ना। उस्ताद मंगू 1 अप्रैल का बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहा था। 1 तारीख को सुबह सवेरे मंगू उठ करके अपने टांगे को लेकर के बाहर चल पड़ता है। क्यों चल पड़ता है? नए कानून को देखने के लिए, है ना। नए कानून को देखने के लिए निकल गया है, लेकिन उसे हर चीज़ वही पहले वाली चीज़ नज़र आती है, यानी कि पुरानी नज़र आती है ना। इसे ऐसा लगता है या फिर यह सोचता है कि हो सकता है कि हम बहुत पहले जग गए हों, बहुत पहले उठ गए हों, इसलिए कुछ बदलाव अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। आखिरकार 9 बज जाते हैं। 9 बजे जब वो गवर्नमेंट कॉलेज के पास जाता है और वहाँ देखता है कि कॉलेज का स्टूडेंट बड़ी खुशो खुर्रम जो है कॉलेज से निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, है ना। इसे कुछ उम्मीद बनती है, लेकिन वहाँ भी वो मायूस होता है। यानी कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी इसे नया कानून का झलक दिखलाई नहीं पड़ता है ना। वक्त गुज़रता है और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है मंगू थोड़ा उदास और मायूस होता जा रहा है। क्योंकि वो जहाँ भी निकलता है, जिस गली में भी निकलता है, उसे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती है। वो तो नया देखने वाला था ना, वो तो नए कानून के इंतज़ार में था, बहुत बड़ा बदलाव देखने वाला था, और वो कोई बदलाव 1 अप्रैल को दिखाई नहीं पड़ता है ना। आखिरकार उसे छावनी का एक सवारी मिल जाता है, ठीक है। छावनी के सवारी को बैठाता है, बैठा के छावनी में छोड़ देता है, और उसके बाद फिर इत्मीनान से अपने तांगे के पिछले नशिस्त में बैठ करके सिगरेट उगरेट पी करके अपना धुआं उड़ाता रहता है, ठीक है ना। यहीं तक हुआ था ना। आगे देखो इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ चुके थे, फिर एक बार देखो। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था, और इस काबिले गौर बात को आइन जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। आइन जदीद की रोशनी में, नए संविधान की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहा था। वह इस सोच विचार में गर्क था। उसे यूँ मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। उसे ऐसा मालूम हुआ, वो इसी सोचो फिक्र में इसी के ऊपर जो है गौर खोज कर रहा था कि उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसे आवाज़ दी है, किसी ने उसे बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क की उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नज़र आया। कौन नज़र आया? एक गोरा खड़ा नज़र आया। समझ गया ना। एक अंग्रेज़ नज़र आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफ़रत थी। उस्ताद मंगू को गोरों से बहुत नफ़रत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को ठीक है ना, जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा
तो उसके दिल में नफ़रत के जज्बात बेदार हो गए। तो उसके दिल में नफ़रत के जज्बात बेदार हो गए, जाग गए। पहले उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे, पहले उसके जी में आई कि उसके बुलाने के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया जाए, है ना, बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए। चिल्ला रही, अरे लड़की लो भाग, बोलो बरामदा में, अगर बोलो बरामदा में कोई नहीं रहेगा, भगाओ लोग को। ना समझाओ ना, ये लोग समझेगा नहीं। चलो बैठो, चलो सुनो। पहले उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में इसको ख्याल आया इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। समझ गया ना, इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं, इनकी जेब ही से वसूल करने चाहिए। ठीक है ना, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अपने मन में ही कहा चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर, खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वह बिजली के खंभे के पास था। आंख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था, फौरन पहुंच गया खंभे के पास, है ना। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, पिछली नशिस्त में बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था, इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। और दिन हुजूर कहाँ जाइएगा, और दिन कहाँ जाइएगा हुजूर? आज लेकिन थोड़ा बोली में तंजिया अंदाज है, ठीक है। साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है, इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया, नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के उस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथुने से थोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई। गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धार डाल दी है। उसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। बात समझे? नहीं समझे होगे, नहीं समझे होगे, लेकिन देखो लिखने वाला कैसे लिखता है किसी सेंटेंस को, किसी जुमले को। और यही है खूबसूरती अदब का, लैंग्वेज का, ज़ुबान का। बात बहुत सिंपल साधारण सा करना है कि जब वो पूछा कि साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है, तो बोलने के वक्त जो इसका चेहरा मोहरा बना होगा, जो हाव भाव हुआ होगा, जो चेहरा मोहरा सिकुड़ा होगा, ठीक है ना, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, उसी को लिखा है मुसन्निफ अफसाना निगार बेदी, है ना। चलो नहीं समझे, आगे बढ़ो। जब गोरे ने जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया, तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई। समझना बात को। और ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकराकर एक आतिशे बगुला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर टांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वह उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है।
नहीं समझे? समझ गए ना? चलो। और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीजें झाड़ रहा है, गोया वो उस्ताद मंगू के इस जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। क्या ज़बरदस्त जुमला है, सेंटेंस है, बेहतरीन जुमला का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा? जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा? फिर गड़बड़ करेगा, इसका मतलब है कि कभी ना कभी गड़बड़ कर चुका है मंगू। दोनों एक दूसरे को पहचान लिए ना जी, इसीलिए ना यहाँ पे निगाहें जो है एक दूसरे को पीसने के लिए तैयार है ना। अब यहाँ पे मंगू पूछ रहा है कहाँ जाना मांगता है ना। जवाब में कहता है कि जाना है या कुछ गड़बड़ करोगे? चलो सुनो, ये बहुत मजेदार एंडिंग है इसका, ठीक है। वही है, उस्ताद मंगू पहचान लिया ना, वही है। बात समझा? एक दूसरे को दोनों पहचान लिए हैं। वही है, यह अल्फाज उस्ताद मंगू के ज़हन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे, और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है, तोहें ही, तुम ही हो। बात समझ गया ना? चलो सुन लो। वही है, उसने यह अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है, वही है, ठीक है ना। वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी, और खामखा के झगड़े में जिसका बाइस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। उसे तौअन व करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। गोरे के दिमाग में शराब चढ़ी हुई थी जिसकी वजह से चाहते हुए और नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ सहना पड़ा था मंगू को, ठीक है ना, सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया था। बात समझ रहे हो ना? मगर वो किसी खास मसलहत की बिना पे चुप रहा था, खामोश था। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर पर कोचवानों ही पर गिरता है। बात समझे ना? जिस दिन जो है उस्ताद मंगू का उस गोरे से जो है भिड़ंत हुआ था, आमना सामना हुआ था, कुछ बहस मुबाहसा हुआ था या जो भी कुछ हुआ होगा, उस दिन बहुत सोच समझ करके, बहुत नहीं चाहते हुए भी जो है उस्ताद मंगू बर्दाश्त कर लेता है गोरा को, क्योंकि उसे पता था कि राज अभी इन लोगों का है, ठीक है ना, राज इन गोरों का है। और जब मामला अदालत में कोर्ट में पहुंचेगा तो हम गरीबों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा, वो फैसला आएगा तो गोरों के ही पक्ष में आएगा, इसलिए उस दिन चुप था। लेकिन आज 1 अप्रैल है, आज 1 अप्रैल है, ठीक है ना, देख लो। हाँ, इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर पर कोचवानों ही पर गिरता है। उस्ताद मंगू ने, ध्यान से सुनो, उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है, कहाँ जाना मांगता है, कहाँ जाना मांगता है,
ठीक है ना। उस दिन और आज के तारीख को गौर करते हुए जो है इस तरह का सवाल पूछ रहा है कहाँ जाना मांगता है। उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेजी थी, ठीक है ना। गोरे ने जवाब दिया हीरा मंडी। कहाँ जाना है? हीरा मंडी। जगह का नाम है हीरा मंडी। किराया 5 रुपया होगा। किराया 5 रुपया होगा। उस्ताद मंगू की मोछें थरथराई। उस्ताद मंगू की मोछें थरथराई। किराया 5 रुपया होगा। 5 रुपया लगेगा। 5 रुपया से 1 पैसा कम नहीं लेबो। चलना हो तो चल, नहीं तो चल, ठीक है ना। यह सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया 5 रुपये? क्या तुम पागल हो? दिमाग तो नहीं कहीं चला गया है? वही ना किया होगा। भाई 5 रुपया माने रखता था रे उस जमाना में रे। अब मान लो अभी जो है यहाँ से नगजुआ का भाड़ा 30 रुपया है, अब कोई कह देगा 300 रुपया लेंगे तो दिमाग नहीं बौखलाएगा? वही हुआ। 5 रुपया क्या तुम, ठीक है ना। 5 रुपये। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भेंचकर एक वजनी घूसे की शक्ल अख्तियार कर गया। 5 रुपया ही लगेगा। इधर जो है मंगू तो लंबा चौड़ा थोड़ा था ही, है ना। ये घूसा इसका तैयार है, तैयार हो गया है। वजनी घूसा इधर से तैयार। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? क्यों चलना है कि टाइम बर्बाद कर रहे हो मेरा? और घूसा भी तैयार है इधर ऐसे करके, ठीक है ना। उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़ये को पेशे नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई को नज़रअंदाज कर चुका था, ठीक है ना। वो ख्याल कर रहा था कि इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। वो ख्याल कर रहा था कि इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। नहीं समझे? नहीं समझे तो नहीं समझे तो कोई रिएक्शन नहीं। कोका बौड़ा हा बोड़ा ही लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। नहीं समझे? अरे भैया इसकी खोपड़ी लगता है फिर खुजला रही है। पिछले बरस वाला लगता है भूल गया है, फिर इसका खोपड़िया खुजला रहा है। समझ गया ना। इस हौसला अफजा ख्याल के ज़ेरे असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेद की यह पालिश की हुई पतली छड़ी, बेद है ना, बेद की यह पालिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। उस्ताद मंगू बैठा हुआ था ना, उसके रान से 2-3 मरतबा ऐसे करके सहलाया। नहीं समझे? ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे किया, ठीक है ना। 2-3 मरतबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्ता कद गोरे को देखा। मंगू जो है बैठे बैठे अपने तांगे से ही पस्ता कद, नाटा कद वाले गोरे को देखा। गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से उसे पीस डालना चाहता है। फिर उसका घूसा कमान में से तीर की तरह, जैसे तीर कमान होता है ना, कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा, इधर आया और चश्मे ज़दन में गोरे के ठुड्डी पर जमा दिया। समझ गया ना। ये ऐसे खींचा से और आया
जोरदार, नहीं पहुंचे वहां तक तभी तेरा जो है बैंड हो जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे गिराकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशदर व मुतहैयर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की। शशदर हक्का बक्का अंग्रेजी से ये क्या कर रहा है हमको, ये क्या कर रहा है। और जब उसको पटक के जो है एकदम देने लगा दन दनादन दोनों हाथ से, तो अंग्रेज कभी ऐसे होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। समझ रहे हैं ना। ये शशदर हक्का बक्का हैरान रह के बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका तो गुस्सा बरस रहा है ना, और एक गुस्सा ने दोनों गुस्सा ये। और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर यानी मंगू के ऊपर, उसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है और उसकी आंखों में शरारे बरस रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इस चीख और पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया, जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं। नहीं समझे। अरे भैया, जब घूसा बरस रहा है, फैट गिर रहा है उसके ऊपर, तो वो तो हक्का बक्का परेशान है और बोल रहा है ना, बचाओ बचाओ बचाओ। और जब कोई ऐसा कंडीशन में जब बचाओ बचाओ बोलता है ना, तो मारने वाला को और ज़्यादा बल मिल जाता है, डरा गलो और पिटाई जोर जोर से, है ना। और पीटते हुए मारते हुए कहता है, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं। अब हमारा राज है बच्चा, हमारा राज। ठीक है ना, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। नहीं हंसा जी भर के, जितना हंसना चाहिए था। नहीं, हंसबे नहीं किया, पेट दर्द करने लगता है इसमें। एक कोका कोकी है, तुम लोग तो क्या समझोगे, दर्द दे रहा है। चलो आगे सुनो, और अभी सुनो। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। ठीक है ना, लोग जमा हो गए और बड़ी मुश्किल से 2 पुलिस वाले उस्ताद मंगू को खींच के छुड़ाते हैं। उस टाइम में क्या होता है, जब दोनों में झगड़ा हो जाए, है ना, और कमज़ोर आदमी भी जो है, लेकिन जब वो भिड़ जाता है दूसरे से, और जब कमज़ोर आदमी को आ करके कोई जो है, अरे छोड़ दिन हो गई, जब ऐसे करते हैं ना, नहीं एकदम नहीं, एकदम इनका खून पी जावे हम, एकदम मारे साला नहीं करता है, हाई कमज़ोर। और आ करके अगर सही मानों में एक आध घूसा दे देवे तो गिर जाएगी। लेकिन चूंकि 2 आदमी 3 आदमी इसको समझा रहे हैं ना, कि कमज़ोर आदमी को समझा रहे हैं, तो ज़्यादा तमनाएगा उस टाइम में, ज़्यादा ही होगा। नहीं, एकदम नहीं छोड़ेंगे, मार के साला इसको ही कर देंगे, एकदम होता है कि नहीं होता है। यहाँ भी उस्ताद मंगू को 2 पुलिस वाले पकड़ के खींच रहे हैं। ठीक है ना। लोग जमा हो गए और पुलिस की 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू उन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। समझो, इमेज करो, मंजर देखो, वो मंजर कैसा होगा, दिख रहा है तुम लोग को। हाँ, 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था, 2 सिपाहियों के बीच में खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। ठीक है ना, पूरा जो है चौड़ी छाती ऊपर नीचे सांस लेने की वजह से हो रही है। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमा की तरफ देखकर वो हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखो। और बेचारा गोरा
और बेचारा गोरा, तो बेचारा बन गया। मार खा खा के तो उसका अपने लाल था और लाल हो गया है। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानिंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता और कभी हुजूम को देखता, कभी भीड़ को देखता। ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया मेरे साथ। कभी उस्ताद मंगू को देखता है, कभी भीड़ को देखता है। ठीक है। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही है पुराना, कानून वही है पुराना। और उसको हवालात में बंद कर दिया, और उसको हवालात में बंद कर दिया। समझ गए? बढ़िया से समझे?